सोचिए, अगर आपकी महीने भर की मेहनत के बाद भी आपके घर का खर्च न चले तो आप क्या करेंगे? क्या सिर्फ वेतन वृद्धि के लिए हिंसा का रास्ता सही है या फिर हमारे देश के श्रम कानून इतने कमजोर है कि मजदूरों को सड़कों पर उतरना पड़ा? तो फेज 2 में जो हुआ वो सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉस का बड़ा सबक है। हाल ही में नोएडा के फेज 2 की निजी कंपनियों के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। नोएडा की सड़कों पर गाड़ियों में आगजनी, पुलिस पर पथराव, आंसू गैस के गोले, ये सब देखने को मिला। लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें सिर्फ खबरों को नहीं बल्कि उसके पीछे के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं को समझना होगा। इस विरोध की जड़ है न्यूनतम वेतन। कर्मचारी अपनी सैलरी 13,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की मांग कर रहे। इसके अलावा ओवर टाइम का दुगना भुगतान, वीकली ऑफ और वर्क प्लेस पर सेफ्टी भी उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि सभी श्रमिकों को सभ्य जीवन स्तर और निर्वाह मजदूरी मिले। भारत सरकार ने 44 श्रम कानूनों को मिलाकर 4 नए लेबर कोड्स तैयार की है। इनमें कोड ऑन वेजेस सबसे महत्वपूर्ण है, जो न्यूनतम मजदूरी तय करने के मानक बताता है। याद रखिए, राइट टू स्ट्राइक भारत में एक वैधानिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार, जबकि हिंसा और आगजनी किसी भी अधिकार के दायरे में नहीं आती है। इस आंदोलन को हवा तब मिली जब पड़ोसी राज्य हरियाणा ने अपने यहाँ न्यूनतम मजदूरी में 35% की बढ़ोतरी कर दी। अब नोएडा के श्रमिक भी वैसी ही मांग कर रहे हैं। यह इंटरस्टेट माइग्रेशन और इंडस्ट्रियल कंपटीशन के लिहाज से एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है। तो औद्योगिक शांति के लिए प्रबंधन, श्रमिक और सरकार के बीच संवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंसा न केवल विकास को रोकती है बल्कि इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करती है। तो अगर आपसे यूपीएससी मेंस में लेबर रिफॉर्म पर सवाल पूछा जाए तो आप नोएडा की इस घटना को इंडस्ट्रियल अनरेस्ट के उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, दिल्ली एनसीआर में 13,000 रुपए आज के दौर में काफी है या कर्मचारियों के 20,000 के मान जायज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।